मैं फिजिक्स का लेक्चरर अवैस अब्बासी हूँ। आज हम चैप्टर जो शुरू किया है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट और उसमें जो हम टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो है राउंडिंग ऑफ नंबर। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर है, इतना लंबे आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, तो आपने उनमें से कुछ नंबर चूज करने हैं और वो देखने हैं आपके लिए कौन से नंबर अहम है और आप कौन से नंबर आपने वहाँ पर चूज करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स के। पहला रूल है कि इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 द फर्स्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज। इस बात का मतलब क्या, हम इसको एक मिसाल से समझेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर है वो आखिर वाला जो नंबर है, जो फर्स्ट डिजिट है ये वाला 4, ये अगर 5 से छोटा है तो ये पिछले नंबर को तब्दील नहीं करेगा, इसी तरह रहेगा। एग्जांपल से देखते हैं। ये आपके पास एक पैमाश है जो आपने लिया 73.74 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताया गया जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। यानी इस लीस्ट काउंट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये उस डिवाइस से ली गई है पैमाश, उस इंस्ट्रूमेंट से ये पैमाश ली गई है जो क्या करता है पॉइंट के बाद एक डिजिट देता है। और हमें ये पता है कि वो डिवाइस क्या है, स्केल है, पैमाना है, मीटर रॉड है जिससे ये पैमाश ली गई है। अब ये कहते हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। जरा यहाँ गौर से देखें 73.74 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। अब इन दोनों में से हम कौन से वाले को रखेंगे, हम डिसाइड करेंगे इस डिजिट से। ये डिजिट है 4, यानी ये आंसर 4 है। और देखिए हमने कहा है कि इफ द फर्स्ट डिजिट इज ड्रॉप इज लेस देन 5, जिसको आप निकालने जा रहे हो, जो आंसर हमने यहाँ से निकालना है ये वाला 4 निकालना है, तो ये 4 5 से क्या है, छोटा है, तो ये पिछले आंसर को ना बड़ा करेगा ना छोटा। ये इस तरह लिखा जाएगा 73.4 सेंटीमीटर, यानी 73.7 सेंटीमीटर। इस 4 ने इसके ऊपर फर्क नहीं डाला है। शुड रिमेन अनचेंज, जो हमने रखना है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अब इसका दूसरा रूल है। दूसरे रूल में कहता है इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 द डिजिट शुड बी रिटेन इज इंक्रीज बाय 1। इस चीज का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो हिस्सा आप ले रहे हैं वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो वो क्या कर देगा, जो उसके साथ अगला हिस्सा लिखा हुआ उससे पीछे वाला, उसे एक टाइम बड़ा कर देगा। शुड बी रिटेन इंक्रीज बाय 1, जो हमने हिस्सा रखना है वो एक टाइम बड़ा हो जाएगा। एग्जांपल से देखते हैं। उसी तरह लीस्ट काउंट ये बने वो क्या है 0.1 सेंटीमीटर। एग्जांपल में आपके पास है 73.76 सेंटीमीटर। अब हमें बताया गया लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट रखने हैं, ये 7 और 6 है। इन दोनों में से हम देखेंगे हमारे लिए कौन सा डिजिट m है, 7m है, तो ये 6 लास्ट वाला डिजिट है, ये 6। तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये आखिर में रहेगा, उसे एक टाइम बड़ा कर देगा। ये 6 के 7 को 8 बना देगा, यानी आपके पास आ जाएगा 73.8 सेंटीमीटर। इस 6 ने क्या किया, 7 को इंक्रीज कर दिया। फिर जरा समझें। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, जो आप पहला डिजिट निकालने जा रहे हो, ये वाला जो ड्रॉप करोगे, ये अगर 5 से बड़ा है, देखें 6 5 से बड़ा है, तो जो अगला इसके साथ आंसर जो हम रखेंगे, हम 7 को रखना चाहते हैं। रिटेन करने का मतलब है जिसे आप रखना चाहते हैं वो आपके पास क्या है, एक वो आपके पास बड़ा हो जाएगा। कितने टाइम, 1 अगर ये 7 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं 12.37 सेंटीमीटर। अब इस 7 को हम निकालना चाहते हैं, यहाँ से ड्रॉप करना चाहते हैं, ये क्या करेगा, इस आंसर को बड़ा कर देगा, ये बन जाएगा 12.43 से एक टाइम बड़ा हो गया, ये 4 बन गया। इस रूल्स के मुताबिक कि वो क्या करेगा, अगर वो 5 से आखिरी जो डिजिट है ये वाला बड़ा है तो साथ वाले को क्या कर देगा, एक टाइम बड़ा कर देगा। 3 है तो 4, 4 है तो 5 हो जाएगा। तीसरे रूल पे आते हैं जी। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने बात की 5 से छोटा हो या 5 से बड़ा। अब तीसरे में अगर 5 आ जाए, अगर वो 5 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अगर जो आप डिजिट ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 5 है, द प्रीवियस डिजिट व्हिच इज टू बी रिटेन इज इंक्रीज बाय 1। कहता है कि जो आपके पास डिजिट ड्रॉप करने जा रहे हैं लास्ट वाला वो 5 है, तो उससे जो एक पीछे वाला है वो एक टाइम बढ़ा दिया जाएगा। इसकी शर्त क्या है, किस वक्त बढ़ा दिया जाएगा, जो पीछे वाला लिखा हुआ है वो आड होना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा आड होगा।
एंड रिटर्न एज सेम, और उसी तरह लिखा जाएगा इफ इट इज इवन, अगर वो आपके पास इवन हो। कैसे तरह मिसाल से समझते हैं, ये लिखा हुआ है 43.75। अब देखें हमें कहा गया जो लीस्ट काउंट से क्या राउंडेड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आप राउंड करके लिखें, यानी 1 2 3 आपने लिखते हैं तो आपने 3 एम हिस्से रखने हैं। मैं ये लिखना चाहता हूँ 43 पॉइंट। अब देखिए 7 क्या है, 7 आखिरी प्रीवियस आ गया, प्रीवियस फर्स्ट जब ड्रॉप होने जा रहा है वो 5 आ जाता है। पहले ये था 5 से छोटा और बड़ा, अब 5 आ गया तो क्या होगा, जब 5 आ गया तो अगर इसके जो पीछे वाला लिखा हुआ है वो ऑड है, यानी वो कोई ताक अदद है, तो वो क्या कर जाएगा, उसे एक टाइम बढ़ा देगा, ये बन जाएगा 43.8 सेंटीमीटर। ये 5 अगर इसके साथ जो लिखे वाला डिजिट है, हिस्सा है, वो आपके पास क्या है, ऑड है, तो वो उसको क्या करेगा, एक टाइम बड़ा कर देगा। 5 उसे क्या कर देगा, एक टाइम बड़ा कर देगा। यहाँ देखें 56, तो एग्जैक्ट इसको हमने रखना है। अब पॉइंट के बाद लीस्ट काउंट है कि एक डिजिट रखना है, तो आप क्या करोगे यहाँ से, क्या ये 6 इसको 4 को बड़ा करेगा, जी बड़ा कर देगा, 6 5 बना देगा, ये 5 5 को बड़ा करेगा, नहीं 5 ही रहेगा, क्या ये 5 इस 8 को बड़ा करेगा, जी बड़ा करेगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा 56.9 सेंटीमीटर। अब इस एग्जांपल पे आते हैं 73.650, क्या 0 5 को बड़ा करेगा, नहीं 0 नहीं बड़ा कर सकता, क्या 5 इस 6 को बड़ा करेगा, नहीं बड़ा करेगा, यहाँ पर आ जाए एंड रिटर्न एज सेम इफ इट इज इवन, अगर ये इवन होगा तो हम उसे उसी तरह लिखेंगे। ये देखें ये 5 क्या है, इसे हम निकालना चाह रहे हैं, इसे ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जो इसके साथ वाला डिजिट है अगर 8 होगा तो ये 5 उसको बड़ा कर देगा, अगर ये आपके पास इवन होगा तो ये इसी तरह लिखा जाएगा, यानी ये 73.6 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब यहाँ देखें 64 उसी तरह आ गया, पॉइंट के बाद आप एक डिजिट को रखना चाहते हैं, तीनों को नहीं रखते, 0 5 को बड़ा नहीं कर सकता, क्या 5 3 को बड़ा कर सकते हैं, जी रूल कहता है कि अगर आपके पास जो पीछे वाला है वो ऑड आ गया तो 3 ऑड है, 5 इसको क्या बना देगा, 4 बना देगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखते हैं स्कूल में ये कहा गया है कि अगर आपके पास जो आखिरी डिजिट जिसको आप ड्रा करना चाह रहे हैं, जिसको आप निकालने जा रहे हैं, वो 5 है, यानी वो आपके पास 5 आता है, तो 5 के लिए आपने 2 केस पढ़े हैं। अगर आपके पास वो ऑड होगा, उसके साथ वाला हिस्सा जो आप रखना चाहते हैं, जैसे 6 को हम रखना चाहें, 7 को रखना चाहें, अगर 7 ऑड है तो 5 उसको 8 बना देगा, 6 लिखा हुआ तो 6 उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह यहाँ पर हमने एग्जांपल देखी, ये एग्जांपल देखी, 6 उसी तरह लिखा गया। यहाँ पर हमने देखा 5 के साथ वाला जो आपके पास था और था, आपने उसको इवन बना दिया, यहाँ पर जो आपके पास हिस्सा लिखा हुआ था वो इवन पावर थी, तो वो उसी तरह ही लिखेगी। ये आज का आपके पास टॉपिक है। अगर आप उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पे आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़।